नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मणदास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक व्यू पर। व्यू क्या होता है? इट इज ए लॉजिकल टेबल बेस्ड ऑन वन और मोर टेबल और व्यू। व्यू एक लॉजिकल टेबल होता है जो एक या एक से अधिक टेबलों या व्यू से मिलकर बना होता है। अर्थात अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टेबल है या दो से अधिक टेबल है जिनमें से हमें कुछ एक फील्ड को लेना है, जब कुछ एक फील्ड को लेकर उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए व्यू बहुत ही कारगर होता है। ए व्यू इज ए पर्टिकुलरली कंटेन नो डेटा बाय इटसेल्फ। व्यू में अपने अंदर कोई भी डेटा नहीं होगा, बल्कि व्यू जो पहले से एग्जिस्टिंग टेबल है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, उस डेटाबेस से डेटा को लेकर क्वेरी परफॉर्म करता है। द टेबल अपॉन विच व्यू इज बेस्ड ऑन कॉल द बेस टेबल। अगर व्यू जिस टेबल से आया हुआ है उस टेबल को या जिस टेबल को बेस मानकर व्यू क्रिएट किया गया उस टेबल को बेस टेबल कहा जाता है। व्यू कैन बी क्रिएटेड एज ऑब्जेक्ट व्यू और रिलेशनल व्यू। व्यू के द्वारा एक व्यू ऑब्जेक्ट या रिलेशनल व्यू क्रिएट किया जाता है। ऑब्जेक्ट व्यू इस व्यू ऑफ ए यूजर डिफाइंड। ऑब्जेक्ट व्यू वह व्यू होता है जिसे यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। वेयर ईच व्यू कंटेन ऑब्जेक्ट एंड ईच ऑब्जेक्ट विच एंड द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। जहां पर प्रत्येक रो एक ऑब्जेक्ट को कंटेन करके रखता है तथा प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक के साथ एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर एसोसिएटेड रहता है। All the user should have create a view and create any view system privilege। कोई भी यूजर व्यू क्रिएट कर सकता है। व्यू क्रिएट करने के लिए हमें सामान्य प्रोसेस अप्लाई करना होता है। वो कौन कौन सी होती है ये देखते हैं। एक व्यू क्रिएट करते समय हम सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट, उसके बाद आर रिप्लेस, देन फोर्स, नॉन फोर्स, व्यू, व्यू का नेम एज सब क्यूरी विथ चेक ऑप्शन रीड कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इन सब की मीनिंग क्या है। अर्थात रिप्लेस का क्या मीनिंग है। जब व्यू क्रिएट करते, ये व्यू क्रिएट करने का एक सिंटेक्स है। ये व्यू क्रिएट करते समय हमें कौन कौन सी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है ये हमें देखना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो क्यूरी परफॉर्म करते समय जो सिंटेक्स दिया गया है, इन सिंटेक्स के क्या क्या नाम है ये देखते हैं। अर्थात रिप्लेस का क्या मतलब है, फोर्स का क्या मतलब है, चेक का क्या मतलब है, कांस्टेंट का क्या मतलब है, एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले और रिप्लेस। और रिप्लेस स्पेसिफाई द व्यू हैज टू बी रिप्लेस इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर हमारे पास व्यू पहले से उपस्थित है तो उस व्यू को हमें रिप्लेस करके करना है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? आर व्यू का उपयोग करते हैं। स्पेसिफाई व्यू हैज टू बी रिप्लेस इफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। अगर हमारे पास व्यू पहले से उपस्थित है तो उस व्यू को हमें रिप्लेस करने के लिए इसका यूज करते हैं। सेकेंड था फोर्स। स्पेसिफाई द व्यू हैज टू क्रिएटेड इवन इफ द बेस टेबल डू नॉट एग्जिस्ट। अगर हमें व्यू क्रिएट करना है जबकि हमारे पास बेस टेबल एग्जिस्ट नहीं है, फोर्सफुली हमें व्यू क्रिएट करना है बट देयर इज द नो एग्जिस्टेंस ऑफ बेस टेबल। इन दैट सिचुएशन में फोर्स का यूज किया जाता है। नो फोर्स। स्पेसिफाई व्यू शुड नॉट बी क्रिएटेड। स्पेसिफाइड किया गया व्यू क्रिएट नहीं होगा इफ द बेस टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर बेस टेबल नहीं है तो वह क्रिएट नहीं होगा। यह एक डिफॉल्ट होता है। अगर हमारे पास बेस टेबल उपस्थित नहीं है तो हमारा व्यू क्रिएट नहीं होगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो डिफॉल्ट प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, विथ चेक ऑप्शन। स्पेसिफाई दैट ओनली रो दैट शुड बी रिट्रीव बाय द सब क्वेरी कैन ओनली बी इंसर्टेड, अपडेट और डिलीट। हम केवल और केवल उन्हीं रो को स्पेसिफाई करेंगे जो सब क्वेरी के द्वारा सिर्फ क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने की अनुमति दे रहा है? इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट नेम स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कांस्टेंट। कांस्टेंट नेम के द्वारा किसी भी रो एट्रीब्यूट या कॉलम की नेम को स्पेसिफाई करते हैं यूजिंग द चेक ऑप्शन। चेक ऑप्शन के जरिए हम उसे कांस्टेंट बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि रीड ओनली कांस्टेंट है। नेक्स्ट है रीड
with read only. Specify that row must be read from the database table. हमें स्पेसिफाई करना है जिसमें टेबल का डेटा सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसके विथ रीड ओनली हम यहाँ पर रखते हैं। टाइप्स ऑफ व्यू, व्यू बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सिंपल व्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स व्यू। सिंपल व्यू, दिस कंटेन द सब क्वेरी दैट रिट्रीव द डेटा फ्रॉम ओनली वन टेबल। दिस contains सब query and retrieve the data from only one table। जब केवल और केवल एक टेबल से डेटा रिट्रीव किया जाता है तो उसे हम सिंपल व्यू कहते हैं। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स व्यू। कॉम्प्लेक्स व्यू कंटेन ए सब क्वेरी दैट कैन बी परफॉर्म एनी ऑफ दिस एक्शन। यानी कि जब हम कॉम्प्लेक्स व्यू बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से शर्तें हो सकती है, कौन कौन से एक्शन होते हैं जिसके आधार पर कॉम्प्लेक्स व्यू बनती है। पहला, रिट्रीविंग फ्रॉम द मल्टीपल बेस टेबल। मल्टीपल बेस टेबल से अगर हम डेटा लेना चाहते हैं तब। ग्रुप आर यूजिंग ग्रुप बाय द डिस्ट्रिक्ट क्लासेस, जब हम ग्रुप की डेटा लेना चाहते हैं तब। और तीसरा है कंटेन द फंक्शन कॉल, और जब फंक्शन के द्वारा कॉल किया जाता है तब। तो कॉम्प्लेक्स डेटा सिंप्लेक्स व्यू में क्या हो रहा है, केवल एक ही टेबल पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या केवल एक ही सब क्वेरी के द्वारा जब हम परफॉर्म करते हैं तब उसे कहते हैं हम सिंपल व्यू। और कॉम्प्लेक्स व्यू में क्या होता है कि टेबल जो होते मल्टीपल्स होते हैं उनमें से ग्रुप बाय ग्रुप क्लास ग्रुप ये सब का यूज़ किया जाता है या फिर फंक्शन कॉल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यू होती है उसे हम कॉम्प्लेक्स व्यू कहते हैं। यहाँ पर एक सिंपल व्यू हम क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट व्यू EMP7। एक हम क्रिएट कर रहे हैं व्यू का नाम है हमारा EMP7S। क्या क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, EID, कहाँ से हम नाम क्या दे दिए, व्यू में नया फील्ड जो है हमारा उसका नाम क्या दिया हमने, EID, किसको, एम्प्लॉय ID को। नेम दिया किसको, नेम को। सैलरी किसको दिया, SAL को। फ्रॉम एम्प्लॉय 7 हमारे पास व्यू क्रिएट हो गया। तो नया जो हमारा व्यू क्रिएट हुआ उसका नाम क्या है, EMP7, जिसके अंतर्गत क्या क्या रहेगा जी, EMP-ID, नेम और SAL नाम के ये तीन फील्ड रहेंगे। यहाँ पर हमने केवल और केवल एक ही टेबल का उपयोग किया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिंपल व्यू कहा जाता है। देखिए यहाँ पर सिंपल व्यू जब हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फॉर EMP7, तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, EMP-ID, नेम और सैलरी, ये तीन चीज हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पर जब हम व्यू क्रिएट किए तो देखिए डेटा ऑटोमेटिकली आ गया। हमें व्यू में डेटा इंसर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, यानी व्यू के जरिए हम कोई नया टेबल क्रिएट नहीं कर रहे हैं बल्कि एग्जिस्टिंग टेबल पर ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करते समय जो उसकी फील्ड होती है उसमें हम चेंजेस ला रहे हैं। अब देखिए इसी व्यू में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हमें उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है, EMP-ID, नेम और सैलरी, जिनकी सैलरी कितना हो 12,000 से ऊपर होता है। यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होकर हमें उन एम्प्लॉय को डिटेल मिल गया जिनकी सैलरी 12,000 से अत्यधिक है या ज़्यादा है। तो व्यू की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू। कॉम्प्लेक्स व्यू क्रिएट करने के समय हमें एक से अधिक टेबल की आवश्यकता होगी। जैसे कि यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं, हमारा व्यू का नाम है एम्प्लॉय इन्फो। क्रिएट व्यू एम्प्लॉय इन्फो एस, सेलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय टेबल से नेम, TNAME, दूसरा है एम्प्लॉय CT, तीसरा है टीचर सब्जेक्ट, फिर टीचर से सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉय एंड टीचर। तो यहाँ पर दो टेबल का उपयोग हुआ, एम्प्लॉय टेबल और टीचर टेबल। तो बेस टेबल कितने हो गए, दो, एम्प्लॉय और टीचर। एम्प्लॉय टेबल से हमने लिया टीचर का नेम और एम्प्लॉय टेबल से और हमने लिया CT। टीचर टेबल से हमने क्या लिया, टीचर का सब्जेक्ट और उसकी सैलरी। यहां पर हमने कंडीशन लगा दिया वेयर द टीचर नेम और एम्प्लॉय टेबल का टीचर नेम और टीचर टेबल का टीचर नेम सेम हो, यानी कि वो एम्प्लॉय हमें इस व्यू में नहीं मिलेगा जो दोनों में ना हो, वही मिलेगा जो दोनों में कॉमन है। यानी कि वो एम्प्लॉय जो जिनका नाम एम्प्लॉय टेबल में भी है जिनका नाम टीचर टेबल में है, केवल वही हमें प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया सेलेक्ट स्टार EMP किए तो हमारे पास ये तीन ऐसे एम्प्लॉय थे जो टेबल टीचर टेबल में भी था और एम्प्लॉय टेबल में भी था।
यूजिंग व्यू टू क्रिएट ए फ्लाई टेबल। अगर हमें व्यू के जरिए एक फ्लाई टेबल बनाना है तो देखते हैं कैसे बनेगा। क्रिएट व्यू ईएमपी डेटा, हमने एक व्यू बनाया जिसका नाम क्या है ईएमपी डेटा एज सेलेक्ट फ्रॉम ईएमपी 7 वेयर द सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। हमें उन एम्प्लॉय का डेटा बनाना है जिनकी सैलरी 10,000 से अबव है। तो एक नया व्यू बना और केवल उस व्यू में वही डेटा प्राप्त होगा जिन लोगों की सैलरी 10,000 से अबव है। नेक्स्ट है ड्रॉपिंग ए व्यू। व्यू को ड्रॉप कैसे कर सकते हैं? अगर हमने व्यू क्रिएट किया और व्यू की हमें जरूरत नहीं है तो हम उस व्यू को ड्रॉप भी कर सकते हैं। द ड्रॉप व्यू स्टेटमेंट यूज टू रिमूव द व्यू परमानेंटली। व्यू को हमें परमानेंटली रिमूव करना है, उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? ड्रॉप व्यू कमांड का उपयोग कर सकते हैं। ड्रॉपिंग ए व्यू हैज नो इफेक्ट ऑन द टेबल अप ऑन विच द व्यू इज क्रिएटेड। लेकिन यहां पर टेबल को जब हम ड्रॉप करते हैं, व्यू को जब हम ड्रॉप करते हैं, व्यू टेबल को जब हम ड्रॉप करते हैं तो उसका इफेक्ट बेस टेबल पर नहीं पड़ता है। ड्रॉपिंग ए व्यू हैज नो इफेक्ट ऑन द टेबल अपॉन विच द व्यू इज क्रिएटेड। जिस टेबल से व्यू क्रिएट हुआ था अर्थात बेस टेबल पर किसी प्रकार की कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है जब हम व्यू को ड्रॉप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी टेबल बनाया था, व्यू टेबल बनाया था जिसका नाम क्या था ईएमपी इन्फो। तो ड्रॉप व्यू ईएमपी इन्फो, इससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल हमने क्या सेलेक्ट किया था उन एम्प्लॉय को जिनका रिकॉर्ड जो है 10,000 से अधिक सैलरी है, केवल उन्हीं को हमने सेलेक्ट करके एक अलग टेबल व्यू के रूप में निर्मित कर दिया था। उसमें कोई ना हमने इंसर्शन परफॉर्म किया, ना डिलीशन, ना अपडेशन, किसी प्रकार की कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया था। ओनली हम रीड करने के लिए उसको लिए थे। तो इसलिए इस स्टेप को करके व्यू को जब हम ड्रॉप कर देते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की बेस टेबल में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इंसर्टिंग डेटा इनटू एम्प्लॉय 7 यूजिंग द EMP 7। एम्प्लॉय 7 नाम का जो हमारा बेस टेबल है उस बेस टेबल में यूजिंग द व्यू जो हमने बनाए EMP 7 उसके द्वारा डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू EMP 7 वेयर वैल्यूज हमने इंसर्ट कर दिया तो वन रो क्रिएटेड। जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो क्रिएट हो जाए। यानी व्यू की सहायता से हम डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं बेस टेबल में। यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर दिए, देखिए लास्ट में हमने इंसर्ट किया था 501 मनोज 30,000। तो ये पूरा टेबल हमारा सेलेक्ट हो गया। अपडेटिंग द अपडेटिंग द डेटा ऑफ एम्प्लॉय 7 यूजिंग द व्यू के जरिए डेटा अपडेट करना। तो इससे पहले हमारे लेक्चर में हमने देखा था जस्ट अभी क्या देखा कि हमें व्यू के जरिए किस प्रकार से टेबल में डेटा बेस टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ हम देखते हैं कि किस प्रकार से अगर बेस टेबल की डेटा में किसी भी प्रकार की परिवर्तन करना है तो व्यू के जरिए हम उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। अपडेट EMP 7 सेट सैलरी इक्वल टू 25,000 वेयर द एम्प्लॉय ID इज 501। अभी एम्प्लॉय ID को जब हमने डेटा इंसर्ट किया था तो देखा था 501 नाम की एम्प्लॉय ID को हमने 30,000 दिया था। अब उसकी सैलरी को हम सेट करना चाहते हैं 25,000। तो यहाँ पर डेटा अपडेट हो गया। 501 जो मनोज है उसकी सैलरी कितनी हो गई 25,000। डिलीटिंग डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय 7 यूजिंग द EMP यानी कि व्यू के जरिए डेटा को डिलीट करना। डिलीट EMP 7 वेयर द नेम इक्वल टू मनोज। जो मनोज नाम का एम्प्लॉय जिसकी डेटा को हमने इंसर्ट किया, जिसकी डेटा को अपडेट किया, उसी डेटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आज टोटल देखा व्यू में हमें क्या क्या ऑपरेशन होते हैं एक बार फिर से समराइज करते हैं। ओवरऑल व्यू होता क्या है? व्यू जब हमारे पास दो या दो से अधिक रिलेशन है या ग्रुपिंग की डेटा है, उन डेटाओं में से कुछ एक फील्ड को लेकर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए सटीक तरीका होता है कि हम उस टेबलों का व्यू बना लें और व्यू बनाने के बाद उनकी जो बेस टेबल की ऑपरेशन है उसको व्यू के जरिए हम परफॉर्म करते जाएं। तो व्यू क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट व्यू का उपयोग किए जिसमें विभिन्न प्रकार के सिंटेक्स यूज हुए जिनका मीनिंग हमने एक एक करके देखा। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, फोर्स का, नॉन फोर्स का, चेक का, कांस्टेंट का। और उसके बाद हमने देखा कि दो प्रकार का व्यू क्रिएट होता है, सिंपल व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू। एक टेबल पर काम करते हैं तो सिंपल व्यू, एक से अधिक टेबल पर काम करते हैं तो कॉम्प्लेक्स व्यू कहलाता है। सिंपल व्यू में हमने क्रिएट किया था एक EMP 7 नाम का व्यू क्रिएट किया था जो कि एम्प्लॉय 7 से लिया गया था।
उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स व्यू क्रिएट करके देखा जिसमें हमारे पास दो टेबल था, टीचर टेबल और एम्प्लॉय टेबल। टीचर टेबल और एम्प्लॉय टेबल से हमने व्यू क्रिएट करके देखा, जिस दो टेबलों से क्रिएट करके देखा, कॉम्प्लेक्स व्यू हमने क्रिएट किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसमें के अंदर विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम व्यू जो बनाए थे उसे ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा व्यू के जरिए हम बेस टेबल पर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा व्यू के जरिए से बेस टेबल पर डेटा हम अपडेट कर सकते हैं, और व्यू के जरिए से बेस टेबल की डेटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो यह ओवरऑल व्यू टॉपिक रहा। थैंक यू।